Hello friends, मैं नमन मेहरोत्रा. Welcome to in my class Knowledge 247. Today we are discussing टाइम एंड डिस्टेंस पार्ट 4. जैसा कि मैं आपको टाइम एंड डिस्टेंस करा रहा हूँ, उसके मैंने आपको 3 पार्ट कंप्लीट करा दिए हैं. आज हमारा पार्ट 4 है. मैंने आपको 3 पार्ट में बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट से सवाल कराए थे. उसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए हम कुछ और सवाल करेंगे. आपको मैं पुराने सवालों की मतलब जैसे कि आपके उस टाइप के सवालों की प्रैक्टिस कराऊंगा. ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखना है, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए. तो हम शुरू करेंगे पार्ट नंबर 4 आज. तो आपको मैं 1 मिनट का समय दूंगा क्योंकि सवाल पहले की तरह हैं, इसलिए मैं आपको पहले समय दूंगा, फिर आपको इसका आंसर बताना है. आप इसको एक टेस्ट की तरह लीजिए और अपने को परखिए आपने कितना सीखा है अभी तक. ठीक है ना, तो अब आपको परखना है अपने को. ये आपके आज के सवाल हैं हमारे. ठीक है, अब आपको देखना है कि आपने कितना सीखा है. ठीक है, तो शुरू करते हैं हम टाइम एंड वर्क पार्ट 4. इससे पहले वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दें जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन मिल जाए. यह जो मेरी क्लास है सभी एग्जाम के लिए सब इम्पोर्टेंट है, चाहे आपका बैंक का एग्जाम हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे एसएससी का हो, किसी का भी एग्जाम हो, सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए. तो पहला सवाल देखिए. पहला सवाल कह रहा है एक रेलगाड़ी स्टेशन ए और बी के बीच की दूरी 45 मिनट में तय करती है. यदि चाल को 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दें तो यह उतनी ही दूरी को 48 मिनट में तय करती है. स्टेशन ए और बी के बीच की दूरी किलोमीटर में तथा रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करिए. सभी करेंगे इस क्वेश्चन को. एक मिनट का समय आप पे. देखिए कैसे करेंगे. मैं आपको बता चुका हूँ जो हमारी स्पीड होती है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम के. ये चीज़ आपको मैं बहुत बार बता चुका हूँ, तो इसी का हम यूज करेंगे पूरे क्वेश्चन में. ठीक है, जो कैसे पहले हम क्या करेंगे उनके टाइम का रेशियो निकाल लेंगे. क्या करेंगे, टाइम का रेशियो. तो फर्स्ट जो टाइम ले रहा है 45 मिनट, कितना 45 मिनट ले रहा है. दूसरी बार वो टाइम ले रहा है 48 मिनट. कितना ले रहा है, 48 मिनट टाइम ले रहा है. ठीक है, तो 3 से काट दीजिए. 3 से 15 बार, 3 से 18 बार कट गया. तो इनका टाइम का रेशियो जो आ गया 15:18 आ गया. कितना आ गया, 15:18. तो उनकी स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा, 18:15. कितना हो जाएगा, 18:15. इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है जो आपको बता चुका हूँ. ठीक है, सॉरी 16 आएगा, यहाँ भी क्या आएगा 16. 3 से 16 बार, 16 3 48. ठीक है, तो यहाँ आ गया 16:15 आ गया. अब क्या कह रहा है, जो स्पीड है 16 से 15 हो गई. 16 से क्या हो गई, 15 हो गई. पहले जब स्पीड उसकी 16 थी तो वो 45 मिनट में तय करती थी. क्या करती थी, 45 मिनट में. जब उसकी स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी, स्पीड क्या कर दी, 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी, तो 48 मिनट ले रहे हैं. तो स्पीड जो है 16 से 15 हो गई. स्पीड जो है आपकी 16 से क्या हो गई, 15 हो गई. मतलब एक कम हुई है. कितनी कम हुई है, एक किसके बराबर है, मतलब 5 के बराबर. 1 यूनिट हमारी हो गई 5 के बराबर. 1 यूनिट हमारी क्या हो गई, 5 के बराबर हो गई. इसी तरीके से आपकी 16 यूनिट किसके बराबर हो जाएंगे, 80 के बराबर. और 15 यूनिट किसके बराबर, 75 के बराबर. तो पूछ क्या रहा है इसमें, स्टेशन ए और बी के बीच की दूरी कितनी हो गई. बीच की दूरी नहीं निकली अभी, हमारी रेलगाड़ी की चाल निकल गई. रेलगाड़ी की चाल कितनी हो गई, 80 हो जाएगी. रेलगाड़ी की चाल आ गई हमारी 80 किलोमीटर प्रति घंटा. एक आंसर तो हमें ये मिल गया. तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा कहाँ कहाँ है, एक इसमें. तो ये दोनों तो कट गए हमारे. अब हम क्या निकालेंगे, डिस्टेंस. डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम. क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम. स्पीड कितनी है, स्पीड है हमारी, स्पीड कितनी है हमारी 45. कितनी है हमारी 45 है. कितनी है 45 है. तो स्पीड तो 45 है हमारी, ये गई स्पीड है. ठीक है, और स्पीड कितनी है 45. और आपका टाइम क्या है, इसका टाइम ले रहा है वो 45 मिनट. ठीक है ना. स्पीड तो हमारी यहाँ से निकल के आ गई 80 और टाइम कितना ले रहा है 45. तो 45/60 हो जाएगा. 15 × 45, 15 × 4 60,
4 से 20 बार, तो 20 × 60, तो 60 आ गया डिस्टेंस। तो कौन सा ऑप्शन हो गया हमारा? बी ऑप्शन। तो उम्मीद करता हूँ वो समझ में आया होगा। एक बार वो देखिए जिसकी समझ में नहीं आया है, ठीक है। क्वेश्चन को आप एक बार देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहले हमने क्या करा, उनकी जो दे रखा था टाइम का, वो हमने रेशियो निकाल लिया। तो टाइम का रेशियो जो आ गया हमारा, आ गया 15:16 आ गया। तो उनकी स्पीड का रेशियो हो जाएगा 16:15। अब स्पीड जो है 16 से 15 हो गई, एक कम हो गई। उनके अकॉर्डिंग कितनी कम हुई है? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो एक की वैल्यू 5, 16 की वैल्यू आ गई 80। तो स्पीड आ गई 80 किलोमीटर प्रति घंटा। अब डिस्टेंस निकालनी है। डिस्टेंस होता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। स्पीड कितनी आई है? 80। 80 गुणा टाइम कितना है हमारा लिया उसने? 45 मिनट। 45 मिनट है यहाँ पे, तो 45/60। 15 थी 45, 15 चौका 60, 15 थी पहले, 15 चौका 60, 4 से 20 पर कट गया, 20 थी 60 आ गई हमारी डिस्टेंस। तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आसान क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, बस अपना थोड़ा माइंड लगाना था। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 मिनट मिलेगा। एक कार लखनऊ से मुंबई तक जाने में एक ट्रक द्वारा लिए गए समय से आधा समय लेती है। एक ट्रक को समान यात्रा पूरी करने में 20 घंटे लगते हैं। तो कार की गति 120 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो ट्रक की गति बतानी है। सभी करेंगे इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक मिनट का समय आप पे। टाइम अप हो गया। आप देखिए सवाल कैसे होगा। एक कार है, ट्रक कितने घंटे ले रहा है? 20 घंटे ले रहा है। ट्रक ले रहा है आपका, हमने मान लिया ट्रक जो है आपका 20 घंटे ले रहा है, मान के लिए दे रखा है, ठीक है, 20 घंटे ले रहा है। तो कार कितना लेगी आपका? कार लेगी 10 घंटे। कार कितना लेगी? 10 घंटे लेगी। यहाँ तो आपके समझ में आ गया होगा। देखिए, तो कार और हमारा ट्रक का टाइम का डिस्टेंस आ गया, कितना आ गया? टाइम का रेशियो निकाल सकते हैं। कार का और ट्रक का रेशियो कितना आ गया आपका? कितना आ गया हमारा? 10:20, मतलब 1:2 आ गया। कितना आ गया? 1:2 आ गया। तो उनकी ये टाइम का स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा? 2:1 हो जाएगा। कितना है? 2:1 हो जाएगा। अब समझिए सवाल को। एक कार जो है लखनऊ से मुंबई तक जाने में एक ट्रक द्वारा लिए गए समय से आधा समय लेती है, ठीक है। यहाँ तक हमने कर लिया, आधा समय ले रही है। अब हमने जो वहाँ से टाइम का रेशियो निकाल लिया 1:2, किसका? कार का और ट्रक का, ठीक है। अब कह रहा है इसमें ट्रक को समान यात्रा पूरी करने में 20 घंटे लगते हैं, तो कार को 10 घंटे लगेंगे, ठीक है। यहाँ से स्पीड का रेशियो आ गया 2:1। यदि कार की गति 120 किलोमीटर प्रति घंटा है, मगर कार की गति हमारे अकॉर्डिंग कितनी है? 2 है। हमारे अकॉर्डिंग कितनी है? 2। तो 2 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 120 के बराबर। पूछ क्या रहा है? ट्रक की गति पूछ रहा है। तो ट्रक की गति कितनी है? 1 निकालनी। 1 की वैल्यू किसकी हो जाएगी? 60 के बराबर। तो ट्रक की गति आ गई 60 किलोमीटर प्रति घंटा। बहुत सिंपल सवाल था, कुछ भी नहीं था, बस थोड़ा सा माइंड लगाना था। समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ आपके अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। श्रोता जो है जब अपनी गति को 24 से 30 कर देती है, क्या कर देती है? 24 से 30 कर देती है, तो एक निश्चित दूरी को तय करने में सामान्य समय से 1 घंटा कम लगता है। तो श्रोता द्वारा तय की इस तरह के सवाल मैं आपको करा चुका हूँ, बस आपको थोड़ा माइंड लगाना है और सॉल्व करना है, ठीक है ना। 1 मिनट मिलेगा आपको। सभी सॉल्व करें। इस तरह के सवाल 2-3 तरीके से करा चुका हूँ मैं आपको।
श्वेता जब अपनी गति को 24 से कितनी कर रही है, 30 कर रही है। देखिए कैसे करेंगे। श्वेता है अपनी गति को क्या कर रही है, 24 से 30 कर देती है। तो 24 से 30 करती है उसने, तो इनका एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम इनका आ गया हमारा 24 और 30 का एलसीएम कितना आएगा बताइए, 120 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 120। 24 से कितनी बार जाएगा, 5 बार। ये कितनी बार जाएगा, 4 बार। तो उसकी स्पीड, उसका जो टाइम हो गया 1 घंटा कम हो गया। कितना होगा, 1 घंटा कम हो गया। और उनके अकॉर्डिंग कितना हुआ है, 1 घंटा कम। तो उसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 120 ही हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 120 ही हो जाएगी। एक तरीका तो ये होगा। दूसरा तरीका देखिए इस सवाल को सॉल्व करने का, रेशियो से कैसे करेंगे। जो उनकी स्पीड का जो रेशियो आएगा 24/30, तो कितना आ गया, 6 से काट लीजिए। 6 चौक 4/5 आ गया। टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा। अब जो टाइम है 5 से 4 हो रहा है, 1 घंटा कम लग रहा है। तो 1 घंटा कम जो लग रहा है आपका हमारा, तो डिस्टेंस निकालनी है। डिस्टेंस क्या होती है, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। स्पीड कितनी है उसकी, स्पीड है उसकी 5 और टाइम कितना लग रहा है उससे 24। तो 24 पंजा 120 किलोमीटर आ गया। इस तरह से भी कर सकते हैं। और एक फॉर्मूला तो बता चुका हूँ मैं आपको, S1 मल्टीप्लाई S2 अपॉन S1 माइनस S2 अपॉन टाइम का डिफरेंस। ठीक है, S1 मल्टीप्लाई S2, 24 मल्टीप्लाई 30 और 30 में से 24 जाएंगे 6, टाइम का डिफरेंस है 1 घंटा। 6 पंजे 24 पंजे 120। तो आपको जो अच्छा लगे उससे कर लीजिए। सभी अच्छे हैं हमारे, सभी हमारे तरीके अच्छे हैं करने के। जो आपको अच्छा लगे उससे कर सकते हैं आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कृपलानी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से स्कूल जाती है और 4 मिनट देर से पहुंच रही है। अगली बार 25 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जा रही है तो 2 मिनट पहले पहुंच जाती है। तो स्कूल की दूरी बतानी है। इस तरह के सवाल मैं आपको बहुत करा चुका हूँ। बस इसमें टाइम का डिफरेंस निकालना आना चाहिए आपको। और मैं आपको बता चुका हूँ, अगर सेम है हमारा, दोनों तरफ सेम है तो माइनस होता है, अलग अलग है तो प्लस होता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है विशेष। और क्वेश्चन को सॉल्व करना है आसानी से। 1 मिनट दे रहा हूँ मैं आपको, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं आप। देखिए कैसे होगा। देखो पहले 20 से जा रही है, फिर 25 से जा रही है। 20 से जाने पर उसे क्या हो रहा है, 4 मिनट की देरी -4। और 25 से जाने पर उसे क्या हो रहा है, 2 मिनट पहले पहुंच जाती है +2। दोनों अलग अलग है, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, दोनों जुड़ जाएंगे तो इनका डिफरेंस आ जाएगा 6 मिनट। कितना आ जाएगा, 6 मिनट। ये चीज़ आपको मैं बता चुका हूँ क्यों होता है ऐसा, क्यों होता है। ये चीज़ आपको बता चुका हूँ मैं पहली। अगर जैसे समझ में नहीं आया एक बार और देख लीजिए। जैसे मान लीजिए आपका स्कूल 10 बजे का है, ठीक है। पहले आप 4 मिनट पहले पहुंच गए, मान लीजिए आप पहुंच गए 9:56 पे, ठीक है। 4 मिनट लेट पहुंचे तो आप पहुंचे मतलब 10:04 पे पहुंचेंगे। कितने पहुंचेंगे, 10:04 पे पहुंचेंगे। और आप अगर थोड़ी स्पीड आपने बढ़ा दी तो आप पहुंच गए 2 मिनट पहले, तो आप कितने पे पहुंचेंगे, 9:58 पहुंचेंगे। तो जो आपका जो स्कूल का जो टाइम का डिफरेंस हो गया 10:04 से 9:58, 6 मिनट ही तो हो गया। तो ये चीज़ आपको समझनी है, ठीक है ना। तो टाइम का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 6 मिनट आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6 मिनट। एलसीएम ले लेंगे इनका, 100 हो गया। ये 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 100 किलोमीटर की दूरी कितनी देर में तय करेगा, 4 घंटे में। और ये सॉरी 5 घंटे में, ये करेगा 4 घंटे में। तो इनके टाइम का डिफरेंस कितना आ गया, ये 60 मिनट आ गया। कितना आ गया, 60 मिनट। पर उन हमारे अकॉर्डिंग कितना आया, 6 मिनट है। तो कितना, 1/10 है। इसी तरीके से उनकी जो दूरी होगी 100 ना होकर 1/10 हो जाएगी। कितना हो जाएगी, 10 किलोमीटर आ जाएगा। आंसर कितना है, 10 किलोमीटर। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। दूसरा तरीका क्या है हमारा, वही तरीका है हमारा S1 मल्टीप्लाई S2, 25 गुणा 20 अपॉन डिफरेंस कितना है 5 का स्पीड का, और टाइम का डिफरेंस है 6 मिनट, मतलब 6/60 कर लेंगे, ठीक है। काट लीजिए आप, 20 से 3 बार कट गया, 3 दूनी 6 हो गया, 55 25 हो गया, 5 दूनी कितना हो गया, 10 किलोमीटर। तो किसी भी तरीके से सॉल्व कर लीजिए, दोनों तरीके क्या हमारे बेस्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
इस औसत गति का करा चुका हूँ आपको सवाल। अब आपको फॉर्मूला याद होगा 2xy अपॉन x प्लस वाई। एक्स जो हमारी पहली स्पीड है और y हमारी दूसरी स्पीड है। उसको सॉल्व करके आंसर निकालिए जल्दी से सभी। ओरली नहीं करेंगे, विजिबली। आपको कॉपी पेन उठाने की जरूरत नहीं है इस सवाल में। आज आपको खुद को परखना है कि आप कितना सही कर पा रहे हैं। देखिए फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको, 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई। क्या बताया था? 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई बताया था। यहाँ पे x क्या है? फर्स्ट स्पीड है और y क्या है? सेकंड स्पीड है। ठीक है, अब देखो फर्स्ट स्पीड क्या है? 2 मल्टीप्लाई 120 गुणा दूसरी क्या है 80, और इन दोनों जोड़ देंगे कितना है? 200। 2 से 100 कट गया आपका, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, तो 12 अट्ठे कितना आ गया? 96। कितना आ गया? 12 अट्ठे कितना आ गया? 96 आ गया आपका आंसर। कितना हो जाएगा? 96। ठीक है ना, 96 किलोमीटर प्रति घंटा। यही था हमारा आंसर। बहुत सिंपल है। औसत दूरी वाला सवाल जब भी आ जाए तो आपको यही फॉर्मूला याद रखना है। क्या? 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अपनी सामान्य गति से 4/5 गति से चलते हुए दिव्यांग अपने क्लब 15 मिनट देर से पहुंचता है। इस दूरी को तय करने के लिए उसके द्वारा लिए जाने वाला समय कितना है? बहुत अच्छा सवाल है। इस तरह का सवाल आपको 2-3 बार करा चुका हूँ मैं, तो अब आपको इसका आंसर बताना है। जल्दी से, सबको 1 मिनट मिल रहा है। देखिए, मान लीजिए उसकी स्पीड हमने मान ली u मान ली। क्या मान ली? u मान ली। ठीक है ना। अब देखिए उसकी स्पीड क्या हो रही है? 4/5 हो जाती है, तो उसकी स्पीड हो गई 4/5u। तो यहाँ से हम रेशियो से कर सकते हैं इसको। तो उनकी स्पीड का रेशियो कितना आ जाएगा? S1 रेशियो S2 कितना आ जाएगा? u रेशियो 4/5u। ठीक है, अब हमें 5 खत्म करना है यहाँ से। तो 5 का मल्टीप्लाई मैं इधर कर दूँ और 5 का मल्टीप्लाई इधर कर दूँ। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? स्पीड का रेशियो आ जाएगा मेरा 5 का मल्टीप्लाई इधर कर दूँ, 5 का मल्टीप्लाई इधर कर दूँ। यू से यू तो कैंसिल हो जाएगा, तो 5 रेशियो 4 आ गया स्पीड का रेशियो। अब स्पीड का रेशियो 5 रेशियो 4 हो गया, तो उनके टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा? टाइम का रेशियो हो जाएगा 4 रेशियो 5 हो जाएगा। अब इस बात को समझिए, जब वे अपनी यू की स्पीड से चल रहा है तो उसे 5 घंटे लग रहे हैं। 5, अगर मान लीजिए कि उसे अपनी स्पीड उसकी 5 है तो 4 घंटे लग रहे हैं, और उसकी स्पीड 4 है तो 5 घंटे लग रहे हैं। तो उसको जो टाइम लग रहा है ज़्यादा लग रहा है। कितना देर लग रहा है? 1 घंटा ज़्यादा लग रहा है। कितना लग रहा है? 1 घंटा ज़्यादा लग रहा है उसे टाइम जो लग रहा है। 4 से कितना लगेगा? 5। मगर वो कह रहा है 15 मिनट देर हो रही है, मतलब 1 घंटे की जो वैल्यू है 15 मिनट के बराबर है। तो पूछ रहा है उसके द्वारा लिए जाने वाला समय कितना है? वो कितना समय ले रहा है? 4। उसके द्वारा लिए जाने वाला समय कितना हो जाएगा हमारा? देखिए यहाँ कितना है? 4 है ना। कितना है? 4। तो 4 गुणा क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। 15 चौका कितना है? 60। 1 हावर हो जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा? 1 हावर। तो उम्मीद करता हूँ वो बहुत अच्छे से समझ में आ गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक बस है कोई, ठीक है ना, एक स्थान से बी तक जाने में 1 घंटा 20 मिनट का समय लेती है। ठीक है, यदि बस की चाल 42 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो ए से बी। बहुत अच्छा सवाल है, बस इसमें फॉर्मूला लगाना है, आपको आंसर निकालना है। कल हम करेंगे बिल्कुल हाई लेवल के क्वेश्चन, पीओ जो आते हैं, सीजीएल में आते हैं, उन टाइप के सवाल वो करेंगे। आज हमने कर ली प्रैक्टिस। ठीक है ना। इसके 10 पार्ट में आपको, अब कल ट्रेन वाले सवाल भी होंगे, बोट स्ट्रीम वाले सवाल भी होंगे, सारे सवाल मैं आपको कराऊंगा। कोई भी सवाल नहीं छोड़ूंगा जो एग्जाम में आता है। बस आपको चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना है, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए टाइम शुरू हो गया, इसका आंसर सभी करिए।
एक बस है ए से एक स्थान बी तक जाने में 1 घंटा 20 मिनट का समय लेती है। ठीक है, कितना समय ले रही है? 1 घंटा 20 मिनट का, मतलब 80 मिनट हो गए। डिस्टेंस हमारी क्या हो गई, जो हमारा टाइम हो गया, कितना हो गया, टाइम हो गया 1 घंटा 20 मिनट, 80 मिनट। 80 मिनट को क्या करेंगे, उसमें बदल देंगे, 60 कर देंगे, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 4/3 हो गया। अब डिस्टेंस निकालनी है। डिस्टेंस होता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। स्पीड कितनी है उसकी 42, तो 42 गुणा टाइम कितना है 4/3, 14 तिया 42, 14 चौको 56 किलोमीटर, उसकी डिस्टेंस आ गई 56 किलोमीटर। ठीक है, डी ऑप्शन तो हो गया। आज का लास्ट सवाल है ये, बहुत अच्छा सवाल है, देखिए। एक किसी यात्रा को 50 मिनट में पूरा करता है, यदि वे 20% कम समय चाहता हो तो उसे उतनी दूरी कितने समय में तय करनी होगी। सभी करिए इस सवाल को, 30 सेकंड दूंगा इस सवाल के लिए केवल मैं आपको। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें। कल हम करेंगे पार्ट 5, कल हम करेंगे ट्रेन वाले सवाल। ठीक है, बस आपको ऐसी वीडियो को शेयर करना है। चैनल आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, यहाँ पर आपको GS, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स, कंप्यूटर सब पढ़ाया जाता है, और यहाँ पे आपको इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ भी पढ़ाया जा रहा है। तो आपको क्या करना है, चैनल के साथ बने रहना है और इसे फेमस करना है जल्दी से, जैसे सभी लोग इसको सब्सक्राइब करके फ़ायदा उठा सकें, घर बैठे अपनी अच्छी पढ़ाई को पुख्ता कर सकें। देखिए कैसे करेंगे। एक किसी यात्रा को 50 मिनट पूरा करता है, कितने मिनट? 50 मिनट में 20% कम चाहता है, मतलब 1/5। 5 की वैल्यू किसके बराबर है? 50 के बराबर। अब कितनी कम चाह रहा है वो? एक कम चाह रहा है, 4 की वैल्यू किसकी? 40 मिनट। बस पॉसिबल है, 40 मिनट हमारा क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज के सारे सवाल अच्छे लगे होंगे। आपको बताना है कि आपके कितने सवाल सही गए, आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ।